है साल 2005 की। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से झारखंड के टंडवा जा रहे थे। जब उनका हेलीकॉप्टर बिहार के गया के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने लगा। इस समय उनका हेलीकॉप्टर गया के बाराचट्टी प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ऊपर था। अचानक ईंधन खत्म होने के चलते उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग पडरिया गांव के खाली मैदान में करवानी पड़ी। वो इलाका भी सिक्योरिटी के मद्देनजर थोड़ा चिंताजनक था। सभी को इस बात का डर था कि नायडू जी पर नक्सली हमला न हो जाए, लेकिन इस दौरान एक स्थानीय किसान जिसका नाम राजेंद्र शाह था, वह पास ही मौके पर मौजूद था। इस घटना के बारे में किसान राजेंद्र बताते हैं, मैंने देखा अचानक एक हेलीकॉप्टर पडरिया गांव के खेत में स्कूल के समीप आपात लैंडिंग कर रहा है। मैंने उस समय नई बाइक ली थी। मुझे पता था कि यह किसी बड़े शख्स का हेलीकॉप्टर उतरा है और उनकी जान को नक्सलियों से खतरा हो सकता है। मुझे लगा कि इस फंसे शख्स को रोड तक पहुंचा देना चाहिए। वहीं इसी बीच वह शख्स मेरी ओर खुद चलकर आया। बड़ी हस्ती दिख रहे शख्स के साथ में रहे एक व्यक्ति ने मुझसे उन दोनों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने का आग्रह किया और पूरी लोकेशन मुझसे जानी। उन लोगों के आग्रह पर मैं तुरंत अपनी बाइक से उन दोनों शख्स को लेकर निकल गया। मैं जानता था कि नक्सली इलाका होने की वजह से बाइक पर मेरे साथ बैठे उन दोनों लोगों की जान को खतरा है। रास्ते में मैंने जाना कि वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू और उनके पीए हैं। उनका परिचय जानते ही मुझे गर्व हुआ, क्योंकि मेरे खानदान के दादा परदादा सभी बीजेपी से जुड़े थे। मैं उन्हें लेकर शोभा गांव पहुंचा तो पता चला कि उनके हेलीकॉप्टर को नक्सलियों ने पेट्रोल बम से फूंक दिया था। यह सुनते ही किसान राजेंद्र ने वेंकैया नायडू जी और उनके पीए को गांव के थाने में पहुंचा दिया। थाना पहुंचने के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़े नेता थाने में पहुंचने लगे। इसके बाद वेंकैया नायडू जी ने उनकी मदद करने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए किसान शाह को शाबाशी और धन्यवाद देकर उनसे विदा लिया और कहा कि तुम्हारे लिए कुछ जरूर करेंगे। इसके बाद वे झारखंड के टंडवा चुनावी सभा के लिए रवाना हो गए। बताया जाता है कि बचने के लिए किसान राजेंद्र ने नायडू के साथ मामा भांजे का रिश्ता बताया था, ताकि गांव वाले भी नक्सलियों को सूचना ना दे पाए। लेकिन जैसे ही नक्सलियों को इस बात का पता लगा तो वे बौखला गए। नक्सलियों ने राजेंद्र के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की बात भी कही और चले गए। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू की 2005 में नक्सलियों से रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाले किसान राजेंद्र शाह के साथ मामा भांजे का रिश्ता बना, जो आज तक कायम है। आज भी उस किसान से वेंकैया नायडू जी बात करते हैं और जब भी राजेंद्र शाह को उनकी मदद की जरूरत होती है, वह बेझिझक उनको बताते हैं। आपको बता दें, एम वेंकैया नायडू जी के राज्यसभा से सभापति के तौर पर हुई विदाई के समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना को भी याद किया था। दोस्तों, अब आइए आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 29 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र हॉकी का बंगाल गजट की शुरुआत हुई थी। वहीं साल 1970 में इंडियन शूटर और एथलीट्स ओलंपिक 2004 के सिल्वर मेडल विनर राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन यानी 29 जनवरी साल 1993 में भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली ने टेस्ट डेब्यू किया था। साल 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को सस्पेंड कर दिया था। वहीं साल 2006 में इरफान पठान ने टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में हैट्रिक बनाई। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज थे। आज ही के दिन साल 2007 में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने लंदन का बिग ब्रदर रियलिटी शो जीता था। वहीं साल 2019 में मजदूर नेता से देश के शीर्ष मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी संभालने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।